बोलो सिद्धि विनायक महाराज की जय। सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी बहनों को नमस्कार। सारी बहनों को सारी बहनें ध्यान से सुनिए। कहानी शुरू से अंत तक जरूर सुने। सकट चौथ की कहानी। महादेव गणेश के पिता ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी चौथ का व्रत करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान सबके संकट दूर करने वाले हैं। तिल गुड़ हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है और जल के लोटे में भी तिल गुड़ डाल लेते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक शहर में दो भाई रहते थे। एक भाई छोटा गरीब था और बड़ा भाई बहुत अमीर था। बड़े भाई के यहाँ छोटे भाई की पत्नी काम करने जाती थी। वो झाड़ू पोछा चौका बर्तन और कपड़े लत्ते सब धो के खाना बनाकर तब आती थी। तो उसके बदले में उसकी जेठानी उसको बची कुची झूठी बासी कूसी और पुराने वस्त्र पहनने के लिए दे देती थी, जिससे कि वो अपने घर का गुजारा करती थी। और देवर उसका वन से लकड़ी काट कर लाता था, फिर लकड़ी बेचता था। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता था उससे अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन छोटा भाई बीमार हो गया और बड़ी मुश्किल हो गई। पेट कैसे भरे, तो उसकी पत्नी अपनी जेठानी के घर जाकर उसका घर सारा काम करती थी। झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब तो उसकी जेठानी बची कुची झूठी बासी कुची सब उसको दे देती थी। गणेश चौथ आई। एक दिन देवरानी बोली मैं गणेश चौथ का व्रत रहूँगी। तो देवरानी गणेश जी को बहुत प्यार करती थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। बोली कि आज सकट चौथ है। उसने व्रत रखा, सकट चौथ की कहानी कही और बकरा काटा और कहानी कहकर अपनी जेठानी के यहाँ जाने को तैयार हुई। जो तिलकुट की पूजा करी थी उसने, वो तिलकुट छींके में टांग दिए और छींके में टांग कर चली गई जेठानी के यहाँ। जेठानी के यहाँ जाकर सारा झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़ा साफ करने का सब काम किया और उसने खाना बनाया। खाना बनाकर बच्चों से बोली कि बालको खाना तैयार हो गया, खाना खा लो। बालक बोले मेरी माँ ने व्रत रखा है चाची, इसलिए जब तक माँ नहीं खाएंगी तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से कहा जेठ जी खाना तैयार हो गया है, आप भी खाना खा लो। उसने सोची बालक भी नहीं खा रहे हैं जेठ भी नहीं खा रहे हैं, तो मैं जेठानी से पूछने जाऊं। तो वो जेठानी के पास बोली जाकर कि खाना तो बन गया है, ना बच्चे खा रहे हैं और ना जेठ जी खा रहे हैं। तो जेठानी बोली कि मेरा भी व्रत है, जब तक कोई खाना नहीं खाएगा तब तक तुम्हें कैसे दे देंगे, तो तुम सुबह तड़के आ जाना और खाना ले जाना। पहले तो वो बोली कि क्या करूं, उदास हो गई एकदम। आदमी बीमार था, सोचा कि बच्चे को क्या खिलाऊंगी, आदमी को क्या खिलाऊंगी, बच्चे भी भूखे हैं। फिर वो चल दी। क्या करे, सोचा कि देखूंगी क्या खिलाती हूँ। बच्चे इंतजार कर रहे थे, माँ पकवान लाएगी, अच्छा अच्छा तो हम लोग खाएंगे। माँ को आज रोटी भी नसीब नहीं हुई। घर जाकर बोली वो तो व्रत थे, वो किसी ने खाना नहीं खाया, आज खाने को मना कर दी थी कि जब कोई खाना नहीं खाएगा तो तुम कैसे खा लोगी। तो उसका आदमी बीमार था, तो बीमार आदमी चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है। और वो उठा और उसने लेकर डंडा अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते डंडा टूट गया। फिर उसने फट्टे से मारना शुरू कर दिया। अब बीवी खूब रोई, रो रो कर और गणेश जी का नाम लेकर वो पानी पीकर सो गई। सारे दिन की थकी हारी थी। अब क्या करे। रात को सपने में गणेश जी आए। बोले कि डंडे से पिटने वाली फट्टे से पिटने वाली जागती है कि सोती है। वो बोली जागती भी हूँ सोती भी हूँ, बोलो। तो गणेश जी भगवान बोले कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, अब मुझे कुछ खाने को दो। वो बोली खाने को क्या दूँ, छींके में तिल और गुड़ टंगा है, खा लो। तो वो उन्होंने खा लिया और खाकर बोले मैंने तिल और गुड़ खा लिए, जो छींके में तिल और गुड़ टांगे थे वो मैंने खा लिए। गणेश जी महाराज ने खाकर अब पीकर बोले कि मैंने तिल और गुड़ तो खा लिए, अब खा के मैं लैट्रिन जाना है, मुझे फ्रेश होना है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो देवरानी बोली कि इतना बड़ा घर पड़ा है, जहाँ चाहो चारों कोने पचई देहरी, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ चले जाओ, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हारा जी चाहे जहाँ जाओ। अब बोले कि गुड़ और तिल तो मैंने खा लिया, फ्रेश भी हुआ, अब मैं उसके पास गणेश जी फिर बोले
जाकर। बोले मैं फ्रेश तो हो आया, लेकिन अब मैं किससे पहुँचूँ। तो वो बोली दुखी तो थी ही कि मेरे सर से पहुँच लो। गणेश भगवान ने उसके सर से पहुँच लिया तो अपने रास्ते ही वापस चले गए। गणेश भगवान तो उसको खुश करने आए थे, वो तो चले गए। वो तड़के उठी, गणेश भगवान तो चले गए, वो खुश करने आए थे। और उसने सारे घर में देखा कि सारे घर में हीरे मोती सोना चांदी, सारा घर जगमगा गया, चमचमा गया। वो तो धनवान हो गई। अब जेठानी के घर काम करने क्यों जाएगी। अब जेठानी इंतज़ार कर रही थी कि उसके यहाँ सारा काम करने को पड़ा था। उसने इंतज़ार देखकर बच्चे को भेजा कि जा देखकर चाची अब तक नहीं आई, सारा काम पड़ा है, अभी तक क्यों नहीं आई। बालक जाकर बोला चाची चाची चलो मेरी माँ बुला रही हैं। आई क्यों नहीं। अब देवरानी जेठानी एक दूसरे से कहे बिना तो रह नहीं सकती हैं। तो जेठानी की देवरानी से खटक गई। देवरानी से जेठानी ने खाना भी नहीं दिया। बच्चे से उसने सोचा बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, मैं देखूं। तो वो देवरानी जी बोली कि मैंने अब तुम्हारे यहाँ बहुत दिन खाना बना लिया बच्चे से, और तुम अब अपनी मेरी माँ को मेरे घर भेज दो। अब तेरी माँ मेरे घर पे काम करेगी, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं जाऊँगी। बड़ी धनवान हो गई वो, इसलिए उसने मना कर दिया। तेरी माँ वो बोली कि मैं तो तेरी माँ को ही खिला दूँगी। जेठानी भागी भागी देवरानी के यहाँ आई और बोली देखा आकर कि बच्चे तो ऐसे कहते हैं, देखा आकर। देवरानी वास्तव में घर जगमगा रहा था। जेठानी बोली बहन तेरे घर इतना धन कैसे हो गया। तो बड़ी सीधी सच्चे मन की थी, उसने सब बता दी। तो मेरे भाई रात गणेश मेरे सपने में आए थे और बोला डंडे से पिटने वाली, फट्टे से पिटने वाली जाग रही है या सो रही है, ऐसे बोलने लगे मुझे। उसने सब असलियत बता दी, जो जैसे रात में गणेश जी उसने उसके साथ किया था। तो वो बोली कि मैं जाग रही हूँ और सो भी रही हूँ, बोलो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने कहा छींके में तिल और गुड़ टंगे, आप खा लो। तो उन्होंने खा लिए। बोले खा करके मैंने तिल और गुड़ तो खा लिए, अब मैं काई से पहुँचूँ। तो उन्होंने कहा मेरे सर से पूछ ले। उन्होंने मेरे सर से पहुँच लिए। फिर गणेश जी भगवान चले गए। मैंने सुबह उठकर देखा तो मेरे यहाँ तो खूब धन धान पैसा चीज़ जेवर खूब अच्छा घर हो गया। तो जेठानी बोली अच्छा। अगले साल जेठानी ने भी सकट चौथ का व्रत रखा, उसी तरह से सब किया। उसने अपने पति से कहा, आकर बोली कि आज तो मुझे मेरी पिटाई लगाओ। उसने कहा मैंने तो तुम्हारे कभी हाथ भी नहीं लगाया और मैं तुम्हारी पिटाई नहीं लगा सकता। वो बोली कि तुम मेरी पिटाई नहीं लगाओगे तो मैं गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो बोले कि अरे तो फिर तो मुझे लगानी पड़ेगी। तो फिर उसने पिटाई लगानी शुरू कर दी। अब पिटाई लगाई उसकी तो वो रो रो कर गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी अपने घर चले गए। अब सुबह को उठी तो वो देखा बड़ी बदबू आ रही है। बाहर जाके देखा तो अरे निरे नरक हो गए, वो तो सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका तो कुछ भी नहीं बचा। कोई चीज़ देवर साहब सब घर घेने आ गया। तो न कि गणेश जी से गणेश जी से बोले कि अरे गणेश भगवान ये तुमने क्या किया कि तुमने देवरानी को तो इतना दिया, धन दौलत दे दी, इतना चीज़ जेवर पैसा धनवान कर दिया उसे, और तुमने मुझे ये नरक दिया। तो गणेश जी जो बोले कि तुम्हारी देवरानी तुम तो धन की भूखी थी तो इसलिए तुम्हें ऐसा कर दिया, और तुम्हारी देवरानी ने तो अपने पति धर्म को निभाया था और तूने तो धन की भूखी मार खाई, उसने अपनी पति धर्म की मार खाई। तो ऐसा हुआ। जेठानी बोली ये तो मुझसे गलती हो गई, तो आप ही इसको ख़त्म करिए। अब मैं क्या करूं, मैं जितना साफ करती हूं उतना ही नरक बढ़ता चला जाता है, तो आप इसको समेटिए। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तभी समेटूंगा जब तुम मेरा कहना मानोगी। गणेश जी बोले क्या, जेठानी बोली क्या। गणेश जी बोले कि मैं इसे तभी साफ करूंगा जब तुम अपने धन में से आधा आधा धन अपने देवरानी को भाई को बांट दोगी। तो वो बोली ठीक है। तो फिर उसने जेठानी ने आधा आधा धन बांट दिया और उसका नरक साफ हो गया। तो भगवान देवरानी की आई सबको दे, यानी पहली की आई सबको दे और दूसरी आई किसी को ना दी। बोलो गणेश भगवान की जय।